नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो की कैसा परफॉर्म करेगा और क्यों करेगा, उसके रीजंस की। तो अभी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि बीटीसी जो है वो अभी -20.23% गिरा हुआ है। सेम इथेरियम मतलब करीब-करीब मार्केट में रेडिशनेस है, मार्केट अभी गिर रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देखेंगे हम। तो ये है हमारा लिक्विडेशन का हीट मैप और यहाँ पे आप देखोगे तो कल मार्केट ने थोड़ी-सी रैली दी थी और ऐसा क्यों हुआ था आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये मैंने जो है ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे खोल रखा है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये येलोइश जो है लिक्विडेशन ज़ोन बना था। यहाँ पे इसको स्वीप आउट करने के लिए यहाँ पे एकदम रैली आई, आप देखो ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनी और जैसे ही ये स्वीप आउट हो गया तो उसके बाद मार्केट वापस से डंप कर गया है और यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से नीचे साइड जो है यहाँ पे वापस से लिक्विडिटी जमा होने लग गई है। तो इसको स्वीप आउट करने के लिए वापस से मार्केट नीचे विक दे सकता है और ये विक अपनी हो सकती है ये दोनों ज़ोन्स को क्लियर आउट करके यहाँ तक विक आ सकती है जो कि है 100 3500 के आसपास तक। और नेक्स्ट देखेंगे अपना जो लेवरेज अभी ओपन है मार्केट पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये भी मैंने 7 डे पे खोल रखा है और अभी आप देखो तो प्राइस पॉइंट अपना ये है 107,000 के आसपास और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा मान लो 104,000 के आसपास तो आप ये देखो ये जो आपको लंबी ये कैंडल दिख रही है ये इसमें करीब-करीब 1.03 बिलियन की लॉन्ग लिक्विडेशंस होने वाले हैं, है ना? आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि तो अगर मार्केट इस प्राइस तक आता है तो ये सारे जो लॉन्ग्स लगे हुए हैं वो फ्लश आउट हो जाएँगे और मार्केट को आगे बढ़ने की स्टेबिलिटी मिलेगी। फिर आप देखो तो 24 घंटे में भी आप देखो तो लॉन्ग्स ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं, तो अभी बुलिश होने का अभी मतलब टाइम नहीं आया है, अभी और ज़्यादा रैक हो सकते हैं लॉन्ग्स, तो अभी लॉन्ग ओपन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखेंगे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो आप देखो कल 33 में पहुँच गया था और अभी 29 पे है और यहाँ पे आप चार्ट पे देखोगे तो अभी ये यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा हुआ था। यहाँ पे नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था। सेम यहाँ पे नीचे आया, अभी ऊपर गया है। हो सकता है ये वापस से एक्सट्रीम फेयर पे चला जाए और मार्केट मेकर्स को तभी पैसा मिलता है जब वो दोनों साइड लिक्विडेट करते हैं। अभी आपको 1 हफ्ते पहले का ही याद होगा लिक्विडेशंस हुए थे, लॉन्ग लिक्विडेशन करीब 19 बिलियंस के। तो अभी आप देखो मार्केट में फिर से अभी उतना फ़ियर नहीं आया जबकि यहाँ पे कम लिक्विडेशंस हुए थे और मार्केट फ़ियर पे चला गया था 18 पे और अभी 29 पे मूव कर रहा था। हो सकता है एक बार मार्केट मेकर्स और मार्केट को नीचे लाएँ और इसका फ़ियर और बढ़ाएँ। उसके बाद देख सकते हैं ऐसा क्यों हो सकता है, मार्केट मेकर्स को न्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है मार्केट को नीचे पुश करने के लिए और सबसे बड़े अपने जो न्यूज़ मेकर हैं वो हैं ट्रम्प। अभी उन्होंने पिछले हफ्ते ही चाइना पे जो है 155% टैरिफ लागू किया है और उनका कहना है कि चाइना जो है वो यूएस पे बहुत ज़्यादा रफ़ है ना? चाइना हैज़ बीन वेरी रफ़ ऑन अस ये भाई साहब का कहना है, ठीक है? तो उन्होंने 155% टैरिफ लगा दी चाइना के ऊपर कि अब से जो भी वहाँ से सामान आएगा, उसमें 155% टैरिफ लगेगी। और आप यहाँ पे भी देखो तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो टैरिफ है वो यूएस ने 40% ट्रांसशिपमेंट पे भी लगाई है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? मान लो अगर चाइना से कोई प्रोडक्ट बनता है और वो इंडिया में आता है या इज़राइल चला जाता है, कहीं भी जाता है और उसमें थोड़ा-सा भी आप पैकेज चेंज कर दो या उसके रैपर चेंज कर दो और उसमें मेड इन इंडिया लिख दो, मेड इन इटली लिख दो और वो चला जाए यूएस में, तो बना तो वो ओरिजिनेटेड तो वो चाइना से हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पहुँच कहाँ गया? यूएस में पहुँच गया। तो अगर इनको ट्रम्प को लगता है, अगर यूएस को लगता है कि ये जो ओरिजिनेटेड है प्रोजेक्ट, वो है चाइना से, तो वो उसपे 40% पे टैरिफ लगाएँगे। तो ये भी एक बैड ही न्यूज़ है और अगर ये फिर से एस्केलेट करते हैं, अभी इन्होंने कहा है कि 1st ऑफ नवंबर से लगेगी और फिर से अगर कुछ न्यूज़ निकल के आती है, तो मार्केट नीचे पुश होगा। यहाँ पे भी देखो आप तो वांट टू बी नाइस टू चाइना मतलब इनका कहना है ट्रम्प भाई साहब का कि ये चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चाहते हैं और उन्होंने 155% टैरिफ लगा दी इसके चलते और उनका कहना है कि जो प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाए नहीं हैं, बट मैं चाहता हूँ कि चाइना के साथ जो रिलेशन हो वो बहुत अच्छे बने और ये अच्छे रिलेशन के चलते इन्होंने 155% टैरिफ लगाई है। और आपको तो पता ही है कि ट्रम्प के जो ट्वीट की जो पावर है वो एक ट्वीट करते हैं मार्केट
करीब-करीब बिटकॉइन 15 से 20% डंप हो जाता है ना? तो अभी मार्केट में बुलिश होने का टाइम नहीं है, जब तक ये टैरिफ सेटल हो नहीं जाती है और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 1st ऑफ नवंबर, तो अपन को 1st ऑफ नवंबर तक वेट करने की ज़रूरत है। और इसके रिप्लाई में चाइना ने क्या किया है, चाइना स्लैम्स किया है ट्रम्प के 100% टैरिफ को और उन्होंने क्या कहा है, जो हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मतलब जो अभी तक चाइना प्रोड्यूस कर रहा है और बाहर के देशों में ये एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इससे क्या होता है, जो भी आपकी ईवी वगैरह बनती हैं, जो आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं, तो वो रेयर अर्थ मेटल या एलिमेंट से ही बनते हैं और सबसे ज़्यादा ये पाया कहाँ जाता है, चाइना में पाया जाता है। और अगर ये उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आपके ईवी के प्राइस बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो ये भी एक खतरनाक ही चीज़ है कि दोनों साइड से कहीं न कहीं टेंशन बरकरार है। और अब हम देखते हैं क्रिप्टो बबल्स पे, तो आप देखो डे में करीब-करीब सब कुछ ही रेड है। वीक में भी देखोगे तो और ज़्यादा रेड है और मंथली चले जाओ तो एकदम ब्लड बाथ ही है। तो ये है आपका क्रिप्टो ऑन अ शॉर्ट नोट। और आगे आप देखोगे तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखो या अक्टूबर के एंड पे देखो, तो यहाँ पे आप अभी देखोगे कि जो अक्टूबर है वो नेगेटिव चल रहा है, बट अपना जैसे ये पोस्ट हार्विंग ईयर है, तो हमेशा ये बुल रन माना जाता है। जैसे 2013 पे आप देखोगे तो इसमें करीब-करीब 61% के आसपास बिटकॉइन चढ़ा था। फिर 2017 पे देखोगे तो आप 48% चढ़ा है, 2021 पे देखोगे तो आप करीब-करीब 40% चढ़ा है। तो मतलब ये सारे ही ईयर्स में डबल डिजिट से ज़्यादा चढ़ा है और करीब-करीब 30 से तो प्लस ही चढ़ा है। तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द अक्टूबर ये जो है ये रैली लाए बीटीसी में और ये करीब-करीब 30 टू 35% बढ़े। और इसके चांसेस क्यों हैं, ये भी हो सकता है। आप देखो जो नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग है वो 7 दिन के बाद है और यहाँ पे आप अगर इसका रेट देखोगे तो इनका कहना है, जो प्रेडिक्शन मार्केट है, वो कह रहे हैं कि 97% के आसपास से 50 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है। और अगर ऐसा होता है नेक्स्ट हफ्ते तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। 1 हफ्ते अभी यहाँ पे लूम कर सकता है, मार्केट जो है थोड़ा-सा रेडिश हो सकता है। उसके बाद जैसे ही रेट कट का अनाउंस होगा तो मार्केट वापस से ग्रीन हो सकता है। उसके बाद अपन देखेंगे बीटीसी का चार्ट, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे ये पहले भी सपोर्ट ले रहा था। अभी भी इसने मतलब एक विक, ये तो लिक्विडेशन विक है जो ट्रम्प के ट्वीट का कमाल है। फिर आप यहाँ पे देखो तो सेम लेवल पे यहाँ पे आया है। अभी भी जो हम बात कर रहे थे जैसे कि लेवरेज यहाँ पे लोगों ने ले रखा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिक्विडिटी फंसी हुई है। तो क्या हो सकता है, बीटीसी भी चार्ट में यहाँ पे एक विक नीचे आ सकती है जो कि है 103,500 तक और सारी जो लिक्विडिटी नीचे जमी हुई है उसको स्वीप कर सकती है। फिर देखेंगे हम इथेरियम को, तो इथेरियम पे भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है, अभी भी ये सपोर्ट की तरह हेल्ड कर रहा है। अगर बीटीसी भी गिरेगा तो इथेरियम भी यहाँ पे विक बना सकता है, फिर उसके बाद ही ये ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन बिटकॉइन का डोमिनेंस, तो बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है यहाँ पे अभी थोड़ा ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये है आपका डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। इसको हम देखेंगे वीकली में, तो वीकली में आप देखो यहाँ पे, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे पहले भी इसने सपोर्ट दिया, सपोर्ट दे रहा था यहाँ पे और अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो ऑल्ट कॉइन सीजन चालू हो सकता है। पहले भी आप देखो तो ये 2021 पे यहाँ पे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीजन चालू हो गया था। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे एडा को, तो एडा एडा अपन देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे आप देखोगे तो दो मेजर सपोर्ट जोन बन रहे हैं और ये जो है हर बार इस सपोर्ट जोन पे आया है, विक दिया है और हो सकता है अभी भी यहाँ 50 सेंट तक आ जाए, क्योंकि अगर बिटकॉइन गिरता है तो बाकी ऑल्ट कॉइन और ज्यादा गिरेंगे। अगर यहाँ तक नहीं आता है तो एटलीस्ट यहाँ पे तो इसको होल्ड करना ही चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देखोगे चार्ट पे तो ये नीचे यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पे आया है, उसके बाद इसी जोन से ये वापस रैली कर गया है। सेम चीज आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे गिर रहा था और इस जोन पे सपोर्ट लेके ये वापस रैली कर गया है। तो हो सकता है यहाँ पे भी जैसे आप देखो यहाँ पे आके थोड़ा सा रैली किया है तो यहाँ पे वापस से कंसोलिडेट करे थोड़ा बहुत और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रैली कर जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ अक्टूबर जैसे ही फेड का रेट कट अनाउंस होगा 50 बेसिस पॉइंट से अगर हो जाता है तो ऑल्ट कॉइन भी रैली करेंगे। लोग जो है बिटकॉइन से रिस्कियर एसेट में शिफ्ट होना चालू कर देंगे और फिर विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है।
तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।